निर्मल खत्री आज फिर से पावर टेक रेफ्रिजरेशन में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। सभी कस्टमर्स का, जो व्यूअर्स है हमारे, जो पावर टेक रेफ्रिजरेशन से इतने सालों से जुड़े हुए हैं। आज मैं जिस तरीके से आपके सामने आया हूं, मेरा उद्देश्य एक था कि आज मेरी कंपनी के अंदर जो वर्किंग चल रही है उस वर्किंग से आपको अवगत करा सकूं, दिखा सकूं कि यहाँ पर क्या वर्किंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप बैक साइड में मेरे देख सकते हैं, अभी ये 10 टन का हमने कंप्रेसर जो यूनिट है हमारा, 10 टन के प्लांट का कंप्रेसर यूनिट सेट बना रखा है। और आप पीछे आएंगे मेरे तो यहाँ पर हमने 2 टन के प्लांट के सेटअप का भी कंप्रेसर यूनिट बना रखा है। और बैक साइड में आप देख पा रहे हैं काफी सारे टैंक बन रहे हैं, जो इंडिया के डिफरेंट एरियाज में से ये ऑर्डर्स हैं। और ये सारा वर्किंग कंप्लीट होने के बाद में इसकी एक सप्लाई कर दी जाएगी एक समय के बाद में। तो ये जस्टली मेरा ये था कि आपको मैं दिखा सकूं कि अभी क्या वर्किंग यहाँ पर चल रहा है। तो चलिए आगे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मेरे पीछे जो अभी आप ये यूनिट देख रहे हैं, जिसके पोर्शन में भी जस्ट खड़ा हूँ, ये बेसिकली 2 टन के आइस प्लांट की यूनिट है, जिसके अंदर 50 किलो के 40 ब्लॉक का प्रोडक्शन डेली होता है। लेकिन आपके समझने और सोचने वाली जो बात है ना महत्वपूर्ण, वो ये कि हम 2 टन के प्लांट के अंदर भी हम हार्मेटिक कंप्रेसर का यूज करते हैं, जो आज इंडिया के अंदर कोई भी नहीं करता है। ये हमारी सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन है। और कंप्रेसर की मैं बात करूं तो हम लोग जर्मनी बिट्जर के कंप्रेसर इसमें यूज करते हैं। और कंडेंसर की भी मैं बात करूं तो कंडेंसर भी जितने भी हम जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया के अंदर हमारी उस कंडेंसर की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमारे प्लांटों के अंदर आपको कुछ विशेष कैपेसिटी और विशेष इफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और चलिए मैं आगे और भी प्रोडक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। आप सभी कस्टमर के लिए एक तो बात सोचने वाली है कि 2 टन के प्लांट का सिस्टम भी क्या इतना हैवी ड्यूटी हो सकता है। कई लोग क्या कॉस्ट को लेके बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करना हमसे शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर 2 टन में आपको इतना हैवी ड्यूटी और इस तरीके का यूनिट मिल जाए ना, तो मतलब मैं क्या कहूं आपको। तब ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं, ये 2 टन के आइस प्लांट का हार्मेटिक कंप्रेसर यूनिट है, जो बेसिकली जितना मटेरियल हम इसमें यूज कर रहे हैं टोटली जर्मनी से इंपोर्टेड है। तो ये बात आपके लिए बहुत समझने वाली। ये पैनल आप देख सकते हैं, ये 2 टन के आइस प्लांट का पैनल है, जो बहुत ही हमने हैवी और लेंथ वाइज बहुत अच्छा बना है। अब अपन पीछे चलते हैं। जो बैक साइड में अभी जो यूनिट देख रहे हो ना आप, ये यूनिट है 10 टन के आइस प्लांट की। और प्रोडक्शन की बात करूं तो इस यूनिट को लगाने के बाद में जो प्रोडक्शन होता है वो 200 ब्लॉक का प्रोडक्शन आपका डेली बेसिस 24 आवर के अंदर होता है, 50 केजी के ब्लॉक में। तो ये बात समझने वाली है। और यूनिट जो हमने बनाई है, यूनिट की आप फिनिशिंग देख सकते हैं। इसमें भी नीचे जो आप कंडेंसर देख पा रहे हैं, ये कंडेंसर भी बेसिकली जर्मनी से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी क्वालिटी जो है, उस क्वालिटी का कंपैरिजन तो कहीं हो ही नहीं सकता है। तो वो बात आप सभी कस्टमर के लिए समझने वाली है। और आप आगे का ये पैनल बोर्ड का सिस्टम भी देख सकते हैं, जिसमें तमाम सेटअप हमने दिया है। यहाँ पर जो मैंने मीटर दे रखा है, इसके अंदर पावर फैक्टर, आपका एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है, वो टोटल सेटअप आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कंप्रेसर्स के एम्पियर्स हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर्स है, तमाम तरीके के प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर इन बिल्ट हमने दिए हैं। ये बात एक समझने वाली है। और हमेशा एक ही बात पे जोर देता हुआ मैं जो आया हूँ, वो यही है कि हमारी कंपनी का टोटली विश्वास क्वालिटी वाले मटेरियल पे ही रहता है। ये बात आपके लिए बहुत समझने वाली है। अभी ये जो टैंक आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, बेसिकली ये 5 टन के प्लांट का कंप्लीट सेटअप टैंक बोल सकते हैं आप इसको। इसमें 50 केजी के जो ब्लॉक है, उसका डेली का जो प्रोडक्शन है वो 90 से 100 ब्लॉक का प्रोडक्शन डेली रहता है, जिसको आप 5 टन का प्लांट भी कह सकते हैं और 5000 किलो पर डे कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो ये अभी टैंक हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसके अंदर अभी कलर कोटिंग का काम बाकी है। कलर कोटिंग होने के बाद में तमाम मशीनरी का दूसरा सेटअप इसमें इंक्लूडेड करके ये सेटअप भारत के विभिन्न जो भी राज्य हैं उनमें जहां से ऑर्डर होता है वहां हम इसको सप्लाई कर देंगे। अब मैं दूसरा भी टैंक आपको दिखाना चाहूंगा। ये तो 5 टन का टैंक हो गया। और मेरे पीछे जो अभी ये वाला जो आप टैंक देख रहे हैं, ये बेसिकली 3 टन का टैंक है। 3 टन का मतलब हो गया 3000 किलो पर डे बर्फ निकालने वाला टैंक। इसके अंदर 50 किलो के 60 ब्लॉक का प्रोडक्शन डेली बेसिस पे हो जाता है। तो आज मैं ये बहुत सारा सेटअप आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ, कई कस्टमर बोलते हैं साहब 3 टन का वीडियो दे दो, साहब 5 टन का वीडियो दे दो, साहब 3 टन का दे दो, ठीक है ना।
तो अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं एक साथ में सब कुछ बता दूं आपको, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि मैं एक एक चीज को आपको विवरण तरीके समझा सकूं। अब ये पास में जो एक टैंक और बन रहा है ये भी 3 टन का है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है कि इसके अंदर जो ब्लॉक की साइज है बेसिकली वो 150 केजी इसके अंदर ब्लॉक साइज है। जो इसके अंदर ब्लॉक निकलेगा वो 150 केजी का ब्लॉक निकलेगा, और 3 टन के प्लांट के अंदर 150 केजी के ब्लॉक 20 ब्लॉक का प्रोडक्शन पर डे 24 आवर में रहता है। ये इस प्लांट की स्पेस, और इस प्लांट का आप सेटअप देख सकते हैं। ये 3 टन का प्लांट है 150 किलो के अंदर। और अभी मैं कुछ और भी आगे चीजें आपको दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। अपन अंदर चलते हैं। अभी तो मैंने 3 टन 5 टन के आपको जो सेटअप दिखाए, अब मैं छोटे यूनिट भी बता देता हूँ जो भी मेरे यहाँ पर बने हुए हैं। तो छोटे सेटअप भी आपको बता देता हूँ जो बहुत लिटिल सेटअप है, ठीक है ना। ये जो अभी आप टैंक देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये आप ऊपर से लेके नीचे तक तमाम सेटअप देख लीजिए। कई व्यक्ति मुझे फोन करते हैं कि सर 1 टन के प्लांट का सेटअप कैसा होता है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना 1 टन के प्लांट का सेटअप है। 1000 किलो पर डे आइस ब्लॉक प्लांट का सेटअप है ये। इसके अंदर 50 किलो के ब्लॉक दिए जो इसके अंदर 20 ब्लॉक का प्रोडक्शन पर डे हो जाता है। ये 1 टन का प्लांट। अब यहाँ पर भी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भी 1 टन का ही है, लेकिन इसके अंदर ये जो ब्लॉक साइज है वो 30 केजी है, और डेली का प्रोडक्शन 35 ब्लॉक का इसमें पर डे रहता है। ये भी 1000 किलो पर डे का ही मशीन है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये बेसिकली इसका टैंक है। और यहाँ पर जो भी आप ये टैंक देख पा रहे हैं ये 500 केजी का, मात्र 500 केजी बर्फ भी अगर आपको निकालनी हो तो इस टैंक में से आप निकाल सकते हैं। आप जो मेरे पीछे भी देख रहे हैं ना ये तमाम जितने भी प्लांट हम 5 टन से या 10 टन से 3 टन 2 टन 1 टन बनते हैं, उनके ये सारे इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड है जो हमारे यहाँ पर स्टॉक में रहते हैं। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग खुद करते हैं। इसकी वायरिंग से लगा के तमाम सेटअप हम लोग खुद यहाँ पर बनाते हैं। ये भी बात आपके लिए देखने वाली है। यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हो ये बेसिकली कूलिंग टावर है, और कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो कूलिंग टावर है उसका बेसिक फंक्शन होता है कंडेंसर को ठंडा करना। तो इसके अंदर भी एक स्पेशलाइजेशन जो सोचने वाली है ना कूलिंग टावर के अंदर, आजकल अंडर कैपेसिटी का चलन बहुत चल गया है। अंडर कैपेसिटी का मतलब ये भी बोल सकता हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज की बात करूँ ना तो बेसिकली जो जितना टीआर जहाँ यूज होना चाहिए उतना टीआर बेसिकली यूज नहीं होता है, तो उसको अपन अंडर साइज कह सकते हैं। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे आप डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि मैं उसको टेक्निकली बहुत लंबा करके नहीं बता सकता हूँ। तो ये बेसिकली यूज होता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, इसको बोलते हैं कूलिंग टावर। अभी ये जितने सेट देख रहे हो ना आप कॉपर के अंदर, ये बेसिकली कॉपर की कूलिंग कॉइल्स है। कूलिंग कॉइल का जो बेसिक जो फंक्शन होता है ना वो बर्फ जमाने के अंदर इन्हीं का रोल होता है। यही टैंक के अंदर डलती है जब बर्फ जमता है। बाकी तो अपना फंक्शन कंप्रेसर करता है, ये उसको करना ही करना है। लेकिन ये जो तमाम सेटअप देख रहे हैं ना ये जब टैंक के अंदर इनसाइड जाता है ना तो बर्फ जमता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फ्रीऑन गैस के अंदर क्या होता है, जो बेसिकली कूलिंग कॉइलें बनती है वो कॉपर के अंदर बनती है, आयरन के अंदर या एसएस के अंदर नहीं बनती, कॉपर के अंदर ही बनती है। ये बात का विशेष ध्यान में रखें। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे कैन पड़े हुए हैं, और कैनों में भी डिफरेंट साइज है। कोई कैन 40 केजी भी है, कोई 30 केजी है, कोई 150 केजी है। मतलब एज पर ऑर्डर के हिसाब से रहता है कि जिसका जैसा ऑर्डर आता है उसी हिसाब से हम लोग कैन की साइज को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कैन की मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैक्ट्री पे ही होती है। और ये भी जो कंप्रेसर भी आप पीछे देख पा रहे हैं ये भी हम लोग जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं। और ये सारे कंप्रेसर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो सीजन के अंदर हम लोग स्टॉक मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास ऑर्डर्स रहे और उसके बाद में शॉर्टेज हो जाए कंप्रेसर्स की। तो कंप्रेसर हमारे पास में रहते हैं, और बहुत फास्ट मूवमेंट के अंदर हम लोग प्रोडक्शन दे देते हैं सामने वाले को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये तमाम सेटअप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कैन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली 50 किलो का जो है बर्फ का कैन है। 50 किलो का जो बर्फ का कैन होता है ना उसी की बेसिकली साइज होती है 8, 16, 39। 8, 16, 39 का जो कैन है उसके अंदर आपका 50 केजी बर्फ अराउंड आराम से निकलता है। और ये अभी जो मेरे पीछे ये वाली जो साइज देख पा रहे हैं ना आप, ये साइज है 22, 11, 48, जो जिसको आप कह सकते हो 150 केजी का जो ब्लॉक होता है। इसके अंदर 150 केजी जो आइस है वो इजीली निकल जाता है।
तो मेरे प्लॉट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का जो है स्टॉक पड़ा रहता है, आप देख सकते हैं। तो हर चीज का एक अपना अपना सेटअप बना रखा है। तो आज मैंने ये पूरा सेटअप आपको दिखाया है कि हम लोगों की किस तरीके से यहाँ वर्किंग चलती है, क्या वर्किंग रहता है यहाँ पर। तो और आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। अभी हमने यहाँ पर हाइड्रा मंगा लिया है और आप देख सकते हैं कि अभी जो 2 टन का यूनिट है उसकी लोडिंग की प्रक्रिया चालू है। और पिकअप गाड़ी के अंदर ही वैसे सारा सेटअप आ जाएगा, आप थोड़ी देर में देखना पूरी गाड़ी भर देंगे, पर पूरा सेटअप आ जाएगा एक ही गाड़ी के अंदर, देखना आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख। अभी हम इसको लोड करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत इजी मूवमेंट में लोड हो जाएगा वो, ये आप देख सकते हैं। पावरटेक रेफ्रिजरेशन कंपनी के अंदर ये जो पर्सन खड़े ना, इनका नाम मिस्टर मुछा भाई है और काफी वर्षों से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है। और अभी वर्तमान में देखा जाए ना तो हमारी कंपनी का बेसिक जितना टेक्निकल वर्क जिसको बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन लाइन से जुड़ा हुआ, उसको पूरा ऑपरेट अभी मुछा भाई कर रहे हैं। तो मैंने कई बार बोला भी कि अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है किसी भी प्लांट में तो आप मुछा भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे आप जुड़े रहें, प्लांट लेने के बाद जो टेक्निकली जो भी मैटर है वो सब ये हैंडल करते हैं। ये है हमारे मुच्छा भाई। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मुच्छा भाई से मिलवाया था, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और दूसरी बात ये कि आप अगर हमें बर्फ के प्लांट का ऑर्डर देना चाहते हैं तो पहले एक बात का तो विशेष ध्यान रखें, बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ कि जो कॉल करने का जो समय है ना उसको थोड़ा सा यार सुनिश्चित करें आप लोग। मतलब मैंने ये बात नोट की है कि सुबह 6 बजे और 7 बजे फोन आ रहे हैं और रात को 11 बजे भी फोन आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही कंपनी टाइम पे फोन करें। और रविवार के दिन कई बार अवकाश भी रहता है तो उस दिन प्रॉपर बात नहीं हो पाती है। तो जो वीकली जो 6 दिन है वो सुनिश्चित करें मॉर्निंग 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और हमें अगर बर्फ के प्लांट का ऑर्डर देना चाहते हैं तो अभी ये बहुत सही समय, मेरा मानना है कि बहुत सही समय है। अभी दिसंबर का महीना है, फरवरी मार्च तक सारे प्लांट शुरू हो जाएंगे। और आप सभी को पहले ही पता है कि पावरटेक रेफ्रिजरेशन हमेशा अपनी क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है। पावरटेक रेफ्रिजरेशन कंपनी के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही हमारा साथ देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि हम आपकी आशाओं पे खरे उतरेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।